नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं करियर जॉब अलर्ट चैनल। फाइनली आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ गई है क्योंकि सीआईएसएफ की तरफ से आ गया है नया नोटिफिकेशन। इसमें टोटल जो वैकेंसी आया है वो 1130 का वैकेंसी आया है। ऑल इंडिया लेवल पे एग्जामिनेशन होने वाला है और ये सभी जो वैकेंसीज और पोस्ट है ये परमानेंट पोस्ट है। आइए देखते हैं नोटिफिकेशन में डिटेल में क्या लिखा हुआ है। तो ये है सीआईएसएफ से निकला हुआ वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। और इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट है वो स्टार्ट होने वाला है 31/8/2024 से। जो लास्ट डेट है 30/9/2024 तक सभी जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है ओनली जो मेल इंडियन कैंडिडेट्स है वही अप्लाई कर सकते हैं जो इंडियन सिटीजन है और मेल है। फीमेल के लिए ये एप्लीकेशन नहीं है। इसका जो ज्वाइनिंग है वो लेवल 3 में ज्वाइन होगा। प्रोसेस है, पहले क्या होगा, आपको ऑनलाइन में अप्लाई करना है, उसके बाद एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मतलब क्या है कि जो दौड़ने वाला या फिर दूसरे और भी जो इंड्योरेंस टेस्ट होते हैं जो नॉर्मली आर्मी में पुलिस में सभी भर्तियों में होते हैं वैसे सिमिलर टाइप से। एंड देन उसके बाद एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मतलब हाइट हो गया, चेस्ट का साइज हो गया वगैरह, वो जो भी डिटेल्स है वो चीजें मेजर किया जाता है। फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा एंड उसके बाद तो फिर आप रिटर्न एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। ये जो एग्जामिनेशन है ये ओएमआर बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी मोड में टेस्ट होने वाला है। रिटर्न में क्वालिफाई होने के बाद आप फाइनली एक मेडिकल टेस्ट होगा जो क्वालिफाई करने के बाद आप अगर उसमें क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपको फाइनल जो सिलेक्शन लिस्ट होगा उसमें डिपेंडिंग ऑन कि आपका रिटर्न एग्जाम में कितना मार्क्स आया है उसके बेसिस पे लिस्ट तैयार किया जाएगा जिसमें से आप लोगों का सिलेक्शन होगा। अभी आगे चलते हैं हम लोग देखने के लिए। तो जैसे कि हम लोगों ने कहा है कि लेवल 3 में ज्वाइनिंग होने वाला है तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है। देन जो वैकेंसीज है ये अलग अलग स्टेट का अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे दिया हुआ है। ये सभी आप देख सकते हैं अपने स्टेट का वैकेंसी कितना है ये आप इस नोटिफिकेशन के थ्रू चेक कर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आप लोगों की सहायता के लिए। आगे चलते हैं अभी हम लोग। अभी आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में। तो इसमें जो मेन पहले हम लोगों ने बताया था कि क्लास 12 का आपको क्वालिफाई होना है। क्लास 12 या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी एग्जामिनेशन में आपको क्वालिफाई करना है। और इसमें बहुत ज्यादा जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई कर रहे हैं उसका सब्जेक्ट जो है वो साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब वो जो है साइंस बैकग्राउंड के कैंडिडेट होना चाहिए, अदरवाइज वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जो एज लिमिट है वो 18 से 23 रखा गया है। और ये 18 से 23 जो एज है ये डिटरमाइन होगा 30/9/2024 जिस दिन लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का उस दिन के हिसाब से। तो 30/9/2024 के डेट के हिसाब से अगर आप 18 से 23 साल के अंदर है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका जो एज है वो 1/10/2001 से 30/9/2006 तक होना चाहिए। अभी ये जनरल के लिए एज है। अगर आप एससी एसटी ओबीसी एक सर्विसमैन है तो उसके लिए एज का जो गवर्नमेंट का रूल्स है 5 साल 3 साल या 3 साल के हिसाब से आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। अभी हम लोग आगे चलते हैं और जो जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वही हम लोग इसमें कवर करेंगे। उसके बाद एक जो मेन रिक्वायरमेंट है इस सिलेक्शन प्रोसेस में वो है आपका परमानेंट जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट है। इसके बारे में बहुत बार इसमें जिक्र किया गया है क्योंकि जो वैकेंसीज है वो स्टेट बेसिस पे दिया हुआ है। दैट मीन्स कि अलग अलग स्टेट में वैकेंसीज अलग अलग है। तो इसमें बहुत ज्यादा जरूरी एक पॉइंट हो जाता है कि आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं। अभी हम लोग आगे चलते हैं। तो अभी हम आते हैं एप्लीकेशन फी में। इसमें आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन जो है वो करने के लिए आपको 100 रुपीज का एप्लीकेशन फी देना पड़ेगा। अभी हम लोग आगे चलते हैं। तो अभी जैसे कि हम लोग रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में जाएंगे तो इसमें जैसे पहले भी हम लोगों ने कहा है कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो 5 किलोमीटर का रनिंग रखा गया है सीआईएसएफ की तरफ से और ये आपको 24 मिनट्स में पूरा करना है। और जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स है उसमें आपका हाइट जो है 170 सेंटीमीटर का चाहिए, चेस्ट 80 टू 85 सेंटीमीटर का होगा और उसमें भी क्या है 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए। और जो हिमाचल प्रदेश आपका लद्दाख सिक्किम जम्मू कश्मीर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है उनके लिए 165 सेंटीमीटर का हाइट का रिक्वायरमेंट है और जो चेस्ट है 70 टू 83 सेंटीमीटर का होना चाहिए। अभी जो भी कैंडिडेट्स ट्राइबल और आपका मिजोस और नागास से है उनके लिए जो हाइट है वो 162.5 सेंटीमीटर का है और जो चेस्ट का रेंज है वो 77 टू 82 सेंटीमीटर का दिया गया है और एक्सपेंशन इसमें भी 5 सेंटीमीटर का चाहिए रहेगा। देन आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे अभी जो रिटन एग्जाम है जो ओएमआर बेस्ड सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है
उसका जो सब्जेक्ट्स है वो एक तो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो 25 नंबर का रहने वाला है, और फिर उसके बाद आता है जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस का, वो भी 25 मार्क का रहेगा। उसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स मतलब जो बेसिक्स मैथमेटिक्स होता है, मतलब क्लास 10 का मैथमेटिक्स आप पकड़ सकते हो, 25 मार्क्स का रहेगा। और जो इंग्लिश और हिंदी रहेगा वो आपका 25 मार्क्स का रहेगा, क्योंकि पहले भी नोटिफिकेशन में बोला गया है कि जो एग्जामिनेशन है वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम में ही होने वाला है, तो इसके लिए भी आपका एक मार्किंग रखा गया है जो 25 मार्क्स का है। तो टोटल जो टाइम ड्यूरेशन है इसका वो 2 घंटे का है, तो 2 घंटे में टोटल 100 मार्क का एक एग्जामिनेशन होने वाला है। अभी हम लोग आगे चलते हैं। अभी फाइनल की तरफ अगर देखें तो इसमें बताया गया है कि जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो अलग अलग स्टेट का अलग अलग मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, और डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लिए जैसे कि पोस्ट अलग अलग रिजर्व रखा गया है तो उसके रिगार्डिंग अलग अलग कास्ट के लिए अलग अलग मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। सो फाइनली अगर हम लोग पूरा प्रोसेस को समरी करें तो उसमें पहले तो क्या है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, और ये एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो 31 अगस्त के बाद से चालू हो जाएगा। तो जैसे ही वो चालू होता है आपको ध्यान में रखते हुए अप्लाई करना है पहले। देन CISF की तरफ से आपका पहले फील्ड में बुलाया जाएगा, जैसे कि कोई भी पुलिस या आर्मी या दूसरे जॉब में होता है तो उसमें आपको जो भी रनिंग का रिक्वायरमेंट है उसमें आपको क्वालिफाई करना है। उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा, दैट मीन्स हाइट हो गया या चेस्ट हो गया, वो मेजरमेंट होगा। उसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपका जो क्लास 12 का क्वालिफाई आप हो जाना चाहिए, एंड उसमें आपका सब्जेक्ट जो है वो साइंस बैकग्राउंड से होना चाहिए। तो साइंस बैकग्राउंड का सब्जेक्ट्स लेके आपको क्लास 12 क्वालिफाई होंगे तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप एलिजिबल होंगे रिटन टेस्ट के लिए, तो जो CBT मोड में रिटन एग्जामिनेशन होगा तो वो एग्जामिनेशन आपको देना है, एंड अल्टीमेटली वो एग्जामिनेशन में आपको जो मार्क्स मिलेगा उसी के बेसिस पे आपको फाइनल सिलेक्शन होगा। बट फाइनल सिलेक्शन का जो लिस्ट आएगा उसके पहले आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जिसमें भी आपको क्वालिफाई करना है, एंड उसके बाद फाइनली आप इस जॉब के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे। तो ये CISF का जो जॉब है बेसिकली इसका बैकग्राउंड अगर देखें तो बेसिकली कोई भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एयरपोर्ट्स होते हैं, या जो भी DRDO या BRC या फिर इसरो के जो भी सेंटर्स होते हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए CISF जो फोर्सेस है वो रहते हैं, और आपका जो भी जॉब का पोस्टिंग या जो भी ट्रांसफ़र होगा वो इसी रिगार्डिंग ही होगा, और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी रिगार्डिंग रहेगा। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक इसके लिए। आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, एंड कोई भी अगर दिक्कत होता है या नोटिफिकेशन में आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप ज़रूरी कमेंट में लिख के हम लोगों से पूछ सकते हैं। पैरेलली अगर 31 अगस्त के बाद जब से भी एप्लीकेशन प्रोसेस चालू होगा उसमें भी आप लोगों को कुछ अगर प्रॉब्लम होता है तो आप पूछ सकते हैं हम लोगों से ऑनलाइन। अगर बहुत लोग अप्लाई करना चाहते हैं और कमेंट्स में लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी प्रोसेस दिखाया जाए तो हम लोग कोशिश करेंगे इन फ्यूचर अगले वीडियो में हम लोग जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस है डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस टू ऑल।